तो दोस्तों आज का कोई व्लॉग नहीं है, आज की वीडियो है इंट्रोडक्शन की। लोग पूछते हैं कि आप कैसे ट्रैवल करते हैं, कैसे खर्चा निकालते हैं, इसके अलावा आप कैसे रहते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो ये सब का जवाब देने के लिए मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आज कोई व्लॉग नहीं होगा। आज सिर्फ आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। तो मेरा नाम है आशीष। आज का व्लॉग नहीं है, आपको बता ही चुका हूँ, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर सकते हैं। तो आज का व्लॉग बनाने वाला हूँ और 5 क्वेश्चन ऐसे उठाया हूँ जो लोग सबसे ज़्यादा मुझसे पूछते हैं। वो 5 क्वेश्चन ने मेरे दिमाग में तंग कर दिया। तो मैं पहला क्वेश्चन उठा के लाया हूँ आपके लिए ख़ास तौर से। तो लोग पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ट्रैवल करते हैं तो उसमें खर्चा कैसे निकालते हैं। मेन क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पहला टॉपिक ये बनता भी है। पहला क्वेश्चन कि खर्चा कैसे निकालते। कोई भी पूछ लेता है, मैं किसी के यहाँ भी जाता हूँ या किसी से भी बात करता हूँ तो आप वो पूछ लेते हैं आप इतने पैसे लाते कैसे जब इतना ट्रैवल करते हो, या इतना घूम लिए, इतना कैसे, ये कैसे खर्चे चल रहा है। 90% क्वेश्चन यही आता है। ये मेरे घर वाले भी कभी कल पूछ लेते हैं, 10 बार बताया फिर भी बोलते हैं। तो इसका कारण ये है कि मैं बताता हूँ, क्योंकि इसका खर्चा कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रैवल के दौरान यूट्यूब पर आपने बहुत सारी वीडियो देखा हो जिसमें लोग बोलते हैं कि मैंने तो फ्री में इतने रुपए में इतनी जगह घूम ली, या इतने कम रुपए में मैंने बहुत जगह घूम लिया। तो मुझे लगता है ना कि शायद वो घूम भी सकते हो। मैं डायरेक्टली उंगली नहीं उठा रहा, बट मेरा खर्चा होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल विदाउट खर्चा के ऊपर मैं पूरा घूम रहा हूँ, नहीं, खर्चा मिनिमम है। या कितना भी कर लोगे, इंडियन रेलवे को थोड़ी ना खरीद लोगे आप, कितना भी तो उसको देना पड़ेगा। विदाउट टिकट जाना समझ लो खर्चा ही है, वो भी एक तरह से। ना चाहते हुए भी खर्चा खाओगे पियोगे तो यार कितना भी करोगे ना, अगर भूखे भी रहोगे तो खर्चा आपको किराया देना पड़ेगा। तो खर्चा होता है। आप नॉर्मली अगर ट्रेन का टिकट, अगर आप नॉर्मल हिचाइक करते हो तो हिचाइक मैंने भी किया है, आपने देखा होगा। नहीं देखा राजस्थान में मैंने किया हूँ, उदयपुर से अजमेर तक का किया हूँ, सॉरी माउंट आबू तक का किया हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। तो मैंने भी हिचाइक किया है। ऐसा नहीं हिचाइक करना चाहिए, और करता हूँ मैं, बट मैं सोचता हूँ कि अगर हिचाइक के हिसाब से अगर चला जाए तो बहुत टाइम लग जाता है। वो ब्लॉगिंग करने में मुझे ट्रैवल करना है, पर बहुत चीज़ें देखनी है जिसके लिए टाइम एक्सपेंड बहुत कम हो जाएगा। तो मुझे टाइम चाहिए इसके लिए, तो मैं इसीलिए मैं ज़्यादातर टिकट लेता हूँ। तो नॉर्मल अगर मैं देखता हूँ कि अगर मैं टिकट विदाउट हिचाइक करता हूँ, कितना भी करूँगा, तो नॉर्मल खर्चा पानी बंदा पिएगा। अभी गर्मी के टाइम चलिए रहा तो पानी बंदा पिएगा, तो इस कारण कितना भी करेगा तो खाना पीना करके उतना हो जाता आसपास। तो मैं सोचता हूँ कि टिकट लेके चला जाए। तो नॉर्मल टिकट हो गया। इसके अलावा आप कहीं भी जाते हैं, जैसे किसी जगह पे गए जहाँ पे आप ट्रैवल के दौरान किसी टेंपल में जाना है या किसी फोर्ट में जाना है, तो फोर्ट वाला आपको घुसने नहीं देगा, कभी भी ऐसा नहीं देगा। तो नॉर्मल आपको वहाँ पे भी टिकट देना पड़े, तो खर्चा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। तो ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था। तो खर्चा होता, तो मैं खर्चा कैसे निकालता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा बहुत मैं पैसे, मेरे पास भी उतने नहीं है, मैं कुछ जॉब करता हूँ बीच बीच में, 1 मंथ 2 मंथ्स ऐसे जॉब करके उसके बाद ट्रैवल करता हूँ। और बीच में मैं कुछ जो पैसे इकट्ठे रहते हैं मैं एज ए स्टॉक मार्केट का यूज़ करके कर लेता हूँ। इसमें कोई मतलब मैं ऐसा नहीं है कि किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है, बट ऐसा स्टॉक मार्केट थोड़ा सा इंटरडे वगैरह करके मतलब इतना है कि खर्चा भर निकाल लेता हूँ। तो मैं लगातार इसीलिए कर रहा हूँ लगातार। सेकंड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये आता है कि आप होटल नहीं लेते, मतलब कैसे नाइट बिताते हैं। नाइट स्टे का बहुत लोग प्रॉब्लम करते हैं कि बहुत जगह होता है नाइट स्टे का, तो ये प्रॉब्लम है। नाइट स्टे का प्रॉब्लम होता है, बट मैं क्या करता हूँ कि मैं कुछ सामान लिया रहता हूँ, जिसमें एक स्लीपिंग बैग भी है। स्लीपिंग बैग का मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ फर्स्ट जाता हूँ, मैं जिस जगह पे भी जाता हूँ वहाँ पे पहले मैं गुरुद्वारा देखता हूँ। जो पंजाबी लोगों का गुरुद्वारा होता है, वहाँ पे आपको खाने पीने का रहने का मिल जाता है। गुरुद्वारा देखता हूँ, गुरुद्वारा नहीं तो उसके बाद उसके अलावा टेंपल देख लेता हूँ, क्योंकि होटल लेना खर्चा होता है। आप अगर लगातार होटल लेते रहेंगे तो आप लगातार ट्रैवल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस कारण मैं नॉर्मल वो ले लेता हूँ, गुरुद्वारा का यूज़ कर लेता हूँ। इसके अलावा मैं किसी स्टेशन पे देख लेता हूँ कि कोई जगह मिल जाए तो वहाँ पे भी सोने का हो जाता है, क्योंकि स्लीपिंग बैग मेरे पास है। एज अ टेंट भी है, पर टेंट आपका अगर आप लेके चलना चाहे तो टेंट नॉर्मल जगह उतना ज़्यादा काम नहीं आएगा। अगर आप हिमाचल उत्तराखंड की साइड या जम्मू कश्मीर की साइड जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट की तरफ,
तो उधर पड़ सकता है, क्योंकि उधर जंगल घाटी ये सब पड़ता है। बट आप अगर वगैरह जगह जा रहे, दूसरी जगह जा रहे हैं तो उतना नहीं पड़ता है। आप क्यों सामान इतना ढोए, क्योंकि मैं भी बैग पहले लेके चलता था, बहुत ज़्यादा सामान हो जाता था, नहीं लेके चल पाता, तो मैं छोड़ देता हूँ। तो स्लीपिंग बैग और टेंट बहुत ज़रूरी है। इतना टेंट उतना भी ज़रूरी है। अगर आप उत्तराखंड, केदारनाथ उधर के साइड, लद्दाख के साइड, तो केदारनाथ मैं कह सकता हूँ उस टाइम पे टेंट की ज़रूरत है, बट उसके अलावा टेंट की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल स्लीपिंग बैग का यूज़ कर सकते हैं। स्लीपिंग बैग बहुत आरामदेह है। अब किसी से पूछिएगा, स्लीपिंग बैग आप लिए कहीं भी आस पास रहे, चादर की ज़रूरत नहीं है, आप स्लीपिंग बैग में घुस के सो जाइए। हाँ, ऐसा रहता है। तो नाइट स्टे का पर होटल नहीं लेता हूँ, नहीं तो गुरुद्वारा देख लो, मंदिर देख लो। अगर इसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाते तो एक ऐप आता है, उस ऐप के बारे में मैं बताऊँगा। क्या नाम है, मैं भूल गया उस ऐप का नाम। उस ऐप का नाम है, हाँ, उस ऐप का नाम है काउचसर्फिंग। काउचसर्फिंग पे भी आप आईडी बना के ऐसा यूज़ कर सकते हैं। उस पर आप लॉगिन आईडी बना के आप डाल सकते हैं। इसके अलावा कि हम मुझे नाइट स्टे रहना, जो वहाँ के लोग रहते हैं, वहाँ के निवासी रहते हैं, जो वहाँ के लोग रहते हैं, वो ट्रैवलर को नाइट के स्टे का ऑप्शन दे देते हैं। तो आप काउचसर्फिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। काउचसर्फिंग के भी बहुत फ़ायदे हैं। तो नाइट स्टे का आपको सेकंड क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब थर्ड क्वेश्चन आता है कि अभी तक आपका ट्रैवल के दौरान कितना खर्च हो गया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि कितना खर्च हो गया है, खर्चा कितना हो गया है। तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन में दम है। लोग पूछते हैं कि उस हिसाब से लोगों को आइडिया लगता है कि क्या हमारा जाना सही है, क्या हमारा खर्चा इतना होगा, कैसे होगा, वो पूछते हैं। तो खर्चा होता है, मेरा हुआ है, क्योंकि इससे पहले मेरा एक चैनल था, यूट्यूब चैनल एक और था, फ्री स्ट्रोलर था। उस पर मैं मेरे दोस्त मिल के कर रहे थे। उस टाइम पे हमारा लग गया था ज़्यादा खर्चा, और उस टाइम हमने बहुत बड़ी गलती की थी। हमने ज़्यादा सामान ले लिया था, कुछ ऐसा चीज़ भी ले लिया था जिसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमने लेके फालतू का उसमें खर्चा हुआ था। तो वो खर्चा मैं अलग करता हूँ। इसमें अभी मेरा खर्चा हुआ है क्योंकि मैंने ज़रा सा प्लेस ज़रा हाई लिए थे। बॉम्बे लिया था, इसके अलावा उदयपुर लिया था, आप देख सकते हैं ये सब महंगे एरिया है। इसके अलावा मैं माउंट आबू गया था, जहाँ पे कोई जगह नहीं, फिर भी मैंने टेंट ढूंढ लिया था। वहाँ पे अब कहीं भी मैंने होटल नहीं लिया है। सबसे अच्छी बात, बनारस मैंने घूम लिया, क्योंकि वहाँ पे कहीं भी आप देखेंगे मैंने होटल नहीं लिया है। तो अब समझ जाइए, तो कहीं खर्चा तो लगभग अगर मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो मेरा हो गया होगा 7-8 हज़ार रुपये के करीब हो गया होगा। 7-8 हज़ार नहीं, मतलब 5-6 तक हो गया होगा, 5 हज़ार तक में तो हो गया होगा खर्चा। क्यों? क्योंकि ऐसा मेरा रेंट लगा हुआ, किराया लगा है, जो भी ट्रेन ट्रैवल का लगा है, क्योंकि ट्रेन का भी मैंने आपको दिखाया हूँ। इसके अलावा मैंने कई जगह गया हूँ जहाँ पे अंदर जाने के लिए मेरे को किराया देना पड़ा है। इसके अलावा बहुत चीज़ें हैं जहाँ पे खर्चा होता है, खाने पीने का भी हो गया है। तो ऐसा मिला कि मेरा 5 हज़ार तक का हो गया खर्चा, और ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि एक्सपीरियंस 5 हज़ार भी खैर मेरे से मुझे लग रहा है पर्सनली मेरे से ज़्यादा हो गया, पर इतना नहीं होना चाहिए खर्चा। तो ये खास तौर पर ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है, इससे भी कम खर्चे पे आप जा सकते हैं, पर मेरे से मुझे लग रहा है ज़्यादा हुआ है। अब फोर्थ क्वेश्चन अगला आता है, सबसे ज़्यादा ये भी लोग पूछते हैं, आगे क्या कमाई है, क्या आप इससे कमाई कर पाते हैं, कितनी कमाई हो जाती है। लोग पूछते हैं कितना कमा लेते हो, क्या मतलब ट्रैवल से कुछ फ़ायदा है, ऐसा लोग पूछते हैं। तो मुझे ये बात जानना है कि क्या ट्रैवल हम लोग कमाने के लिए सोच रखे हैं। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा यूट्यूब पे चैनल बनाया हूँ कि ताकि मैं भी कुछ कमा सकूँ, ताकि मैं अपना खर्चा निकाल सकूँ ट्रैवल का। बट मेरा मोटिव अगर मेरा इसी से पैसा ही निकालना होता या यूट्यूब भी मोटिव रहता तो सच में ऐसा नहीं करता। मुझे ज़रूरी है, मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरा खर्चा निकले, क्योंकि लगातार फिर बीच में मंथ में जॉब करना, उसके बाद फिर ट्रैवल करना, ये थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। पर लोग पूछते हैं ना कि क्या खर्चा। खैर अभी तो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, और आपकी दुआ से अगर चाहे तो आप करवा सकते हैं चैनल मोनेटाइज। पर इसका एक रीज़न है कि खर्चा अभी तक बहुत, मतलब अभी कमाई मेरी नहीं है। जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, बस ये है कि बस आपकी दुआ है, तो कमाई है, ऐसा नहीं है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो दोस्तों सीधी सी बात है, अभी मेरी कोई कमाई नहीं, क्योंकि मेरा जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तब तक मैं कमाया नहीं सकता। हाँ, पर यह है कि कोशिश है कि चैनल मोनेटाइज हो जाए, ताकि मैं और भी ज़्यादा ट्रैवल कर सकूँ, इंटरनेशनल भी ट्रैवल कर सकूँ। इसे कोशिश करता रहता हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मैं कमाने के लिए ही ट्रैवल कर रहा हूँ। ट्रैवल मेरा शौक़ है यार, मैं बचपन से ही पूरा
कोना कोना देखना चाहता था दुनिया का, बहुत ज़्यादा ट्रैवल मैं बचपन से कर रहा हूँ। उससे भी पहले मैंने ट्रैवल कर रखा, जब मेरा चैनल नहीं था। मैं ऐसा गोवा घूम लिया हूँ, मतलब वैष्णो देवी गया हूँ, अपना पूरी गया हूँ, उड़ीसा की साइड गया हूँ, इसके अलावा कलकत्ता घूम लिया हूँ, इसके अलावा जबलपुर में पंचमढ़ी बहुत जगह घूम लिया था उससे भी पहले। बट उस टाइम मुझे मालूम नहीं था कि मैं एज ए यूट्यूब पर ब्लॉग बना के भी कुछ डाल सकता हूँ, उसके थ्रू एक्सपीरियंस जाहिर कर सकता हूँ, ऐसा आइडिया नहीं था। तो उसके बाद मैंने दोबारा स्टार्ट किया, तब मैंने ब्लॉग बनाना चालू किया। बट फिर लोगों से आइडिया मिला कि आप यूट्यूब के अब और भी जगह कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अपना हो सकता है कमाई। तो मैं कोशिश करता रहता हूँ अपना जो भी है बेस्ट देने की। और बहुत लोग बोलते हैं स्पॉन्सर मिल जाता है, अभी तक तो खैर मुझे कुछ नहीं मिला, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे भी मिल ही जाए। तो ये है मेरा चौथा क्वेश्चन कि अभी तक मेरी कोई कमाई नहीं, पर कमाई है आगे जाके भगवान की तरफ से, अगर आपकी दुआ हो तो कमाई होगी। अब फिफ्थ क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़रूरी क्वेश्चन, क्या आपके मम्मी पापा ने परमिशन दी? कैसे परमिशन मिली आपको ट्रैवल करने की, और आप कैसे ट्रैवल कर रहे हैं? क्या आप परमिशन, बहुत ये मेन क्वेश्चन आ जाता है। ये सारे क्वेश्चन तब आएंगे जब ये क्वेश्चन आएगा, तब फिफ्थ क्वेश्चन, तो ये ज़रूरी है। तो मेरी भी फैमिली ने पहले स्टार्टिंग में परमिशन नहीं दी थी, मैंने बहुत जाके मनाया, उनको समझाया कि मेरे लिए हार्ड पड़ रहा था, बट मैंने उनको समझाया, थोड़ा सा आइडिया दिया कि मेरे को ऐसा करना है, मैं कब तक करूँगा, मेरे को ट्रैवल का शौक़ है, उनको समझाया तो वो बात मान गए। हालांकि बात मान गए, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। 1 मिनट कैमरा गंदा हो गया। तो खैर मुझे परमिशन तो मिल गई, पर वही है टूटी फूटी परमिशन। वो लोग भी अभी तक पूछ रहे तेरा कुछ होगा कि नहीं होगा, तो फालतू का पैसा वेस्ट कर रहा है, ऐसा होता है। फैमिली बोलती है, फैमिली टेंशन लेती है, जॉब के लिए बोलती है। तो दोस्तों परमिशन तो खैर मिल गई, पर मैंने बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स को मनाया था, बहुत ज़्यादा मनाया था, उनको समझाया था, उनको ट्रैवल के बारे में समझाया था कि कैसे मैं ट्रैवल करूँगा, कैसे रहूँगा। वो लोगों ने भी वो सोचा, चिंता करते रहते हैं। इसके अलावा वो फ़ोन ऑन भी करते रहते हैं, तो मैं उनको बताते रहता हूँ। बट मैं ऐसा है कि बोल के कर रहा हूँ हालांकि, पर ये ज़रूरी है। फैमिली वाले नहीं समझते, उनको समझाना पड़ता है, किसी न किसी चीज़ के लिए समझाना पड़ता है। उनको अपने पैशन के बारे में समझाओगे तो वो ज़रूर समझेंगे, आप कोशिश करेंगे तो। हालांकि मैं भी कोशिश किया हूँ, वो मेरा अभी तक सक्सेस नहीं मिला है, तो वो लोग भी टेंशन ले रहे हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट ये है कि एक्सपीरियंस जाहिर मिल रहा है, और अभी तक मेरे चैनल अच्छा खासा ग्रो नहीं किया है, पर आप लोग करवा सकते हैं। तो यही है मेरे सारे सवालों का जवाब। अगर आपके पेरेंट्स नहीं मानते तो आप मना सकते हैं। तो आपके सारे क्वेश्चन के लगभग जवाब मिल गएंगे। 5 क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट थे निकाल दिए। अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा हो या कोई ज़रूरी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे को DM भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID आशीष रॉक एंड क्रू है। इसके अलावा आप मेरे को फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि मेरा नोमैड कौशिक नाम से पेज है फेसबुक पे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहली बात, ताकि ग्रो करे, तो कि मैं भी कुछ अपना चैनल मोनेटाइज के करीब पहुँचूँ, और भी जगह प्लेस कवर करवा सकूँ, खुद भी घूम सकूँ। अभी बरसात का टाइम आने वाला, तो थोड़ा सा रहेगा, खर्चा भी रहेगा, समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। अभी मैं खुद यूपी में फंसा पड़ा हूँ। कोई नहीं, तब तक मैं अगले ब्लॉग में मैं देखता हूँ, हो सकता है कोई नई प्लेस में चलूँ, कोई नई जगह ले चलूँ, या किस चीज़ पे आपको पसंद आ रहा हो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक भी करिए। इसके अलावा शेयर करो यार अपने फ्रेंड्स को, फेसबुक पे हर जगह शेयर करो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग, मुझे मोटिवेट होता आप लोगों से, तो आप लोग शेयर करो। बस यही कहना है। तब तक मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।